लेज़र बीम वेल्डिंग। लेज़र बीम वेल्डिंग जो टेक्निक होती है उसे यूज़ किया जाता है मेटल को जॉइन करने के लिए या फिर थर्मोप्लास्टिक्स को जॉइन करने के लिए थ्रू द यूज़ ऑफ अ लेज़र। इसमें लेज़र का यूज़ किया जाता है। The term laser is an acronym for light amplification by stimulated emission of radiation। एक ये जो लेज़र बीम होती है बहुत ही पावरफुल, नैरो, मोनोक्रोमैटिक एंड डायरेक्शनल बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। Often these beams are within the visible spectrum of light। A laser device excites the atoms in a losing medium। The electrons of these atoms move to a higher orbit, then releases photons, creating a laser beam। तो फर्स्ट स्टेप में देख सकते हैं हम आउटसाइड एनर्जी सोर्स है, ग्राउंड स्टेट से लेकर के ये एक्साइटेड स्टेज पे जा रहे हैं और आफ्टर समटाइम्स क्या दिखाई देता है हमें, एक्साइटेड स्टेज से ये ग्राउंड स्टेज में आ जाते हैं और ये लेजर फोटोन रिलीज हो जाते हैं। तो लेज़र बीम क्या है? लेज़र जो टर्म लेज़र जो है वो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है। लेज़र बीम इज पावरफुल, नैरो, मोनोक्रोमैटिक एंड डायरेक्शनल बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये जो बीम्स होती हैं वो विद इन विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट होती हैं। द लेज़र डिवाइसेस एक्साइट्स द एटम्स इन अ लूजिंग मीडियम। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दीज एटम्स मूव टू अ हायर ऑर्बिट, फिर वो फोटॉन्स को रिलीज करते हैं और लेज़र बीम को क्रिएट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लेज़र बीम क्या है? अ लेज़र बीम इज हाईली इंटेंस इन नेचर। लेज़र बीम इज हैविंग स्ट्रिक्टली मोनोक्रोमैटिक। लेज़र लाइट इज हाईली पावरफुल एंड केपेबल ऑफ प्रोपोगेटिंग ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एंड आर नॉट ईजिली अब्जॉर्ब बाय वाटर। ईजिली वाटर से वाटर में अब्जॉर्ब नहीं होती हैं, बहुत ही हाईली पावरफुल होती हैं और लॉन्ग डिस्टेंस तक प्रोपोगेट कर सकती है। इट इज़ ऑल्सो सेट टू बी बहुत ही डायरेक्शनल भी होती है लेज़र बीम्स। लेज़र बीम जो होती है वो कोहेरेंट विद द वेव ट्रेन इन फेस विद ईच अदर होती हैं। जो लेज़र बीम वेल्डिंग प्रोसेस होती है इसको यूज़ किया जाता है हाई वॉल्यूम एप्लीकेशंस जो कि ऑटोमेशन में यूज़ की जाती है एज इन द ऑटोमेटिव इंडस्ट्री। इट इज़ बेस्ड ऑन की होल और पेनिट्रेशन मोड वेल्डिंग। तो एलिमेंट्स ऑफ अ लेज़र क्या है? लेज़र में एक लेजिंग मीडियम है जो दैट प्रोवाइड्स appropriate transition and determines the wavelength. It must be in a metastable state। फिर है हमारा पंप। It provides energy necessary for population inversion। फिर है लेज़र रेजोनेटर। The laser medium is located in the resonator that controls how the laser is generated in the laser medium। The resonator consists of two mirrors, a rear 100% reflective mirror and the front partially reflective mirror। जो लेज़र बीम वेल्डिंग जो होती है एक बहुत ही वर्सटाइल प्रोसेस है। इससे हम कार्बन स्टील को वेल्ड कर सकते हैं, HSLA स्टील्स, स्टेनलेस स्टील्स, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम को भी वेल्ड कर सकते हैं। ड्यू टू हाई कूलिंग रेट्स क्रैकिंग इज अ कंसर्न व्हेन वेल्डिंग हाई कार्बन स्टील्स। इसके बहुत ही हाई कूलिंग रेट होते हैं, इसीलिए क्रैकिंग एक बहुत ही बड़ा कंसर्न होता है जब हम हाई कार्बन स्टील को वेल्ड कर रहे होते हैं। वेल्ड क्वालिटी जो होती है बहुत ही हाई होती है, जैसे कि हमें इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में मिलती है। द स्पीड ऑफ द वेल्डिंग इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ पावर सप्लाइड। जो स्पीड है हमारी वेल्डिंग की वो प्रोपोर्शनल किसके होगी, कितना पावर सप्लाई किया गया है। पर यह इस बात पे भी डिपेंड करेगी कि क्या टाइप था और क्या थिकनेस था वर्क पीस का। द हाई पावर कैपेबिलिटी ऑफ गैस लेजर्स मेक्स देम स्पेशली सूटेबल फॉर हाई वॉल्यूम एप्लीकेशंस। हाई पावर कैपेबिलिटी जो गैस लेजर्स के होते हैं उससे हम हाई वॉल्यूम एप्लीकेशंस के लिए भी यूज़ में ले सकते हैं। जो लेज़र बीम वेल्डिंग जो होती है वो पर्टिकुलरली डोमिनेंट है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। The simplified schematic representation of the three stages to laser generation including, सबसे पहले देखिए स्पॉन्टेनियस एमिशन।
इलेक्ट्रॉन देखिए ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेज पे चला गया जिससे कि एक लेजर फोटोन जनरेट हुआ। फिर है स्टिमुलेटेड एमिशन, एक्साइटेड स्टेज से वापस आया, टू लेजर फोटॉन्स जनरेट हुए और इसी तरीके से ये चलता रहा। ये थर्ड पार्ट है हमारा एम्प्लीफिकेशन का। Properties of laser beam. A laser beam is highly intense in nature, having strictly monochromatic single wavelength, highly powerful and capable of propagating over long distances and are not easily absorbed by water. It is also coherent, synchronized phase of light. Laser beam is also collimated parallel nature of the beam. लेज़र बीम वेल्डिंग को जब हम कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग से तो इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि लेज़र बीम जो है उसे हम ट्रांसमिट कर सकते हैं एयर से भी रादर देन रिक्वायरिंग अ वैक्यूम। इसमें हमें वैक्यूम की ज़रूरत नहीं पड़ती। द प्रोसेस इज ईजिली बहुत ही ऑटोमेटेड होती है विद रोबोटिक मशीनरी के साथ। एक्सरेज जो हैं वो जनरेट नहीं होती हैं इसमें, और जो लेज़र बीम वेल्डिंग होती है इसमें हमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वेल्ड हमें मिलता है। Types of laser beam. Gas lasers excites the electrons in the gases such as helium, neon, cadmium, carbon dioxide and nitrogen. फिर है liquid lasers, includes the dye lasers which uses organic dye molecules in liquid form to produce a wavelength of radiation that can be tuned. फिर है solid lasers, includes YAG and DYG solid state or the ruby lasers which uses a precious stone to produce a beam of red light. Laser beam welding process. In general cases, heat is required to fuse the metal for any type of welding. बाकी जो केसेस होते हैं उसमें हमें क्या चाहिए, मेटल के फ्यूजन के लिए हमें हीट की ज़रूरत होती है। तो लेज़र बीम वेल्डिंग में क्या है इस प्रोसेस में क्या है, हीट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ अ कॉन्सेंट्रेटेड कोहेरेंट लाइट बीम विच स्ट्राइकिंग अपॉन द वेल्ड मेटल the metal which such this weld joint is obtained. This welding process is called laser welding. तो इसमें क्या होता है, हीट कहाँ से ऑब्टेन की जाती है, कॉन्सेंट्रेटेड कोहेरेंट लाइट बीम से। प्रिंसिपल ऑफ लेजर बीम वेल्डिंग क्या है, इस लेजर इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड ऑफ अ रूबी क्रिस्टल। एक रूबी क्रिस्टल के अंदर लेजर बीम को प्रोड्यूस किया जाता है। द रूबी क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद क्रोमियम डिस्पर्स थ्रू इट। रूबी क्रिस्टल काय का बना होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जिसमें क्रोमियम डिस्पर्स्ड होता है, which is forming about 1/2000 of the crystal. This less than natural ruby. Silver coated mirrors are fitted internally in the both side of the crystals. The one side of the mirror has a tiny hole. A beam is coming out through the hole. A flash tube is placed around the ruby crystal, which is filled with xenon inert gas. The flash is specially designed such as which is made flash rate about 1000 flashes per seconds. इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। दिस इज वर्कड बाय द फ्लैश ट्यूब। कैपेसिटर को प्रोवाइड किया जाता है फॉर स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और ये हाई वोल्टेज सप्लाई करता है फ्लैश ट्यूब को फॉर परफॉर्मिंग अप्रोप्रिएटली। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिस्चार्ज फ्रॉम द कैपेसिटर, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है कैपेसिटर से डिस्चार्ज होती है और xenon ट्रांसफॉर्म द हाई एनर्जी टू इनटू वाइट फ्लैश लाइट रेट ऑफ 1/1000 per second. The chromium atoms of ruby crystal are excited and pumped into high energy. Due to high heat generating, the sum of this energy is lost. But some
light energy reflecting mirror to mirror, and again chromium atoms are excited until they lost their extra energy simultaneous to form a narrow beam of coherent light, which is coming through the tiny one end of the tiny hole of the crystal's mirror. नैरो बीम जो होती है फिर उसको फोकस किया जाता है बाय ऑप्टिकल फोकसिंग लेंस, जिससे कि हमें बहुत ही इंटेंस ऑफ लेज़र ऑन द जॉब हमें मिलता है. तो लेज़र बीम वेल्डिंग क्या है? एक वेल्डिंग टेक्निक है जिससे हम मल्टीपल पीसेस को ज्वाइन करते हैं थ्रू द यूज ऑफ लेज़र. अ बीम प्रोवाइड्स अ कॉन्सेंट्रेटेड हीट सोर्स अलाउइंग फॉर नैरो डीप वेल्ड्स एंड हाई वेल्डिंग रेट्स. जो बीम है, लेज़र बीम जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड हीट सोर्स प्रोवाइड करती है, एक नैरो डीप वेल्ड्स मिलते हैं हमें और हाई वेल्डिंग रेट भी हमें इससे मिलते हैं. तो इसकी मैकेनिक्स क्या है लेज़र बीम वेल्डिंग की? तो इंटरेक्शन ऑफ द लेज़र बीम विद द वर्क मटेरियल, high in heat conduction and temperature rise, melting, vaporization and joining. When using the laser beam for welding, the electromagnetic radiation impinges on the surface of the base metal with such a concentration of energy that the temperature of the surface is melted vapor and melts the material. जब लेज़र बीम को हम यूज़ करते हैं वेल्डिंग के लिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है वो सरफेस पे इम्पेंज होती है ऑफ द बेस मेटल, और इस तरीके से कि जो कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी है वो इतनी होती है कि जो टेम्परेचर, जो सरफेस का टेम्परेचर है उसको मेल्ट कर देती है. हिस्ट्री देखें, बेसिक हिस्ट्री. आइंस्टीन फर्स्ट पोस्टुलेटेड द क्वांटम मैकेनिकल फंडामेंटल्स ऑफ लेज़र एट द बिगिनिंग ऑफ 20th century. 1960 में फर्स्ट लेज़र कॉल्ड रूबी लेज़र वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1960. 1970 में द फर्स्ट हाई परफॉर्मेंस लेज़र्स वॉज डेवलप्ड इन 1970s with the development of CO2 lasers. Since this time the application of laser beam sources have evolved. 1980s laser soldering becomes a popular way to join leads in electronic components through holes in the printed circuit boards. 1987 में लेज़र पाउडर फ्यूजन प्रोसेस डेवलप की गई. 2002 में फ्रॉम लिंड गैस इन जर्मनी अ डायोड लेज़र यूजिंग अ प्रोसेस गैसेज एंड एक्टिव गैस components is investigated to enhance the key holing effect of laser welding. The process gas argon CO2 increasing the welding speed, and in the case of a diode laser will support the transition of heat conductivity welding to a deep welding, that is key holing. CO2 लेजर्स का यूज़ किया जाता है पॉलीमर्स को वेल्ड करने के लिए. एडिसन वेल्डिंग इंस्टीट्यूट है जो कि यूज़ कर रही है थ्रू ट्रांसमिशन लेजर्स इन 290 to 980 nm रेंज टू रेडिली फॉर्म द वेल्डेड जॉइंट्स. कार्बन सिलिकॉन कार्बाइड्स को यूज़ किया जा रहा है embedded in the surface of the polymer. Laser is capable of melting the material leaving a near visible joint line. Principle of laser beam welding and setup for laser beam welding. A laser beam is produced inside that of a रूबी क्रिस्टल के अंदर लेज़र बीम प्रोड्यूस की जाती है. रूबी क्रिस्टल किसका बना होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद क्रोमियम डिस्पर्स थ्रू आउट इट. The silver coated mirrors are fitted internally in both sides of the crystal. The one side of the mirror has a tiny hole. A beam is coming out through this hole. The chromium atoms of ruby crystals are excited and pumped into this energy into high energy due to heat generating in some of this energy is lost, but some light energy reflected mirror to mirror, and again chromium atoms are excited until they lose their extra energy simultaneously to form a normal beam, narrow beam of coherent light. जिस तरीके से इस पिक्चर में हमें दिख रहा है, ये देखिए 100% रिफ्लेक्टिव मिरर है, ये पावर सप्लाई है, कैपेसिटर है जहाँ पर एनर्जी स्टोर होती है, ये फ्लैश लैम्प्स दिखाई दे रहे हैं, ये रूबी क्रिस्टल है, ये पार्शली रिफ्लेक्टिव मिरर है, ये लेज़र लाइट बीम है, लेंस के थ्रू ही देखिए फोकस हो रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द वर्क पीस, और ये इस तरीके से हमें वेल्डिंग जॉइंट मिल रहा है हमारा. पैरामीटर्स ऑफ LBW लेज़र बीम वेल्डिंग. मीडियम क्या है? नॉर्मल एटमॉस्फेयर. टूल क्या है? हाई पावर लेज़र बीम हमारा टूल है. क्रिटिकल पैरामीटर्स क्या हैं इसके? बीम इंटेंसिटी, बीम डायमीटर, मेल्टिंग टेम्परेचर इसके पैरामीटर्स हैं.
और मटेरियल एप्लीकेशन क्या है, कोई भी मटेरियल हो सकता है, मेटल या फिर नॉन मेटल। तो टाइप्स ऑफ एलबीडब्ल्यू क्या है, कंडक्शन वेल्डिंग, डिस्क्रिप्शन क्या है इसका, हीटिंग द वेल्डिंग वर्कपीस अबव द मेल्टिंग टेम्परेचर विदाउट वेपोराइजिंग, हीट इज ट्रांसफर टू द मटेरियल बाय थर्मल कंडक्शन, थर्मल कंडक्शन की वजह से हीट ट्रांसफर की जाती है मटेरियल पे और मटेरियल को हीट किया जाता है, वर्कपीस को हीट किया जाता है अपने मेल्टिंग टेम्परेचर के ऊपर, वेपराइज नहीं होने दिया जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, लो वेल्डिंग डेप्थ है, स्मॉल एस्पेक्ट रेशियो मिलता है इससे हमें, डेप्थ टू विथ रेशियो इज अराउंड यूनिटी, लो कपलिंग एफिशिएंसी है इसकी, वेरी स्मूथ हाईली एस्थेटिक वेल्ड बीड हमें इससे मिलता है। एप्लीकेशंस क्या है इसका, लेजर वेल्डिंग ऑफ थिन वर्क पीसेस लाइक फॉइल्स, वायर्स, थिन ट्यूब्स, एनक्लोजर्स एटसेट्रा। की होल वेल्डिंग, डिस्क्रिप्शन, हीटिंग ऑफ द वर्कपीस को हीट किया जाएगा अबव वेपोराइजेशन टेम्परेचर और एक की होल फॉर्म किया जाएगा, लेजर बीम एनर्जी को ट्रांसफर किया जाएगा डीप इनटू द मटेरियल, एक कैविटी फिल्ड विद मेटल के थ्रू, a vapor hole becomes stable due to the pressure from vapor generated। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, हाई वेल्डिंग डेप्थ, हाई एस्पेक्ट रेशियो और हाई कपलिंग एफिशिएंसी। एडवांटेजेस क्या है इसके, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है, प्रोसेस हाई अलॉयड मेटल्स, ओपन एटमॉस्फेरिक ऑपरेशंस, हीट अफेक्टेड जोन बहुत नैरो होता है इसका, लो थर्मल इनपुट्स, नो फिलर या फ्लक्स इज नीडेड, इजीली welds dissimilar metals और extreme precise operation, low weld distortion, fast in terms of cost effective, very small welding spot हमें इससे मिलता है, weld inside transparent media भी हम इससे कर सकते हैं, जैसे कि ग्लास में इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स को वेल्डिंग कर सकते हैं, इससे हम स्मॉल और क्लोजली स्पेस कंपोनेंट्स को भी वेल्ड कर सकते हैं, इजीली फोकस टू माइक्रोस्कोपिक डायमेंशन, single pass weld penetration up to 3/4 inches in steel, हाई ट्रैवल स्पीड हमें इससे मिलता है, कोई टूल वेयर नहीं होता इसका, मटेरियल नीड नॉट टू बी कंडक्टिव। डिसएडवांटेज क्या है इसका, रैपिड कूलिंग रेट्स में कॉज क्रैकिंग हो सकती है, हाई कैपिटल कॉस्ट है इसका, ऑप्टिकल सरफेस इजीली डैमेज्ड, हाई मेंटेनेंस एंड सेटअप कॉस्ट, कंट्रोल प्रोसेस टू लिमिट इट्स एडवर्स इफेक्ट्स, इससे हमें स्पीड जो है वेल्डिंग की बहुत ही कम मिलती है और डेप्थ जो है वो करीब 1.5 mm ही मिलती है विदाउट डिफेक्ट्स लाइक ब्लो होल्स और पेरोसिटी। इसके बाद फिर हमें ये सारे डिफेक्ट्स इसमें मिलने लगेंगे। इनसफिशिएंट पेनिट्रेशन होता है इसका, पेनिट्रेशन ऑफ द लेजर बीम कॉजेज अ बिग बबल और इंटरनल फेलियर भी हमें वेल्ड पे मिल सकता है। पार्ट फिटअप एंड जॉइंट ट्रैकिंग आर क्रिटिकल और नॉट पोर्टेबल, ये प्रोसेस जो है पोर्टेबल नहीं होती है। एप्लीकेशंस का है इसकी, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोटिव और फूड प्रोसेसिंग में स्पॉट वेल्ड्स बनाने के लिए, वैक्यूम कंपोनेंट्स आर वेल्डेड इजीली, मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए कार्बन स्टील्स और फेरस मटेरियल्स आर वेल्डेड, आइडियल फॉर ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, यूज टू वेल्ड IC2 प्लेट्स, in aircraft industry to weld light gauge materials, वायर टू वायर, शीट टू शीट और ट्यूब टू शीट एंड स्मॉल डायमीटर स्टड वेल्ड्स के लिए भी इसकी एप्लीकेशन होती है। टू वेल्ड लीड वायर्स हैविंग पॉलीयूरेथेन इंसुलेशन विदाउट रिमूविंग द इंसुलेशन, द लेजर इवापोरेट्स द इंसुलेशन एंड कंप्लीट्स द वेल्ड, इसमें हमें इंसुलेशन को रिमूव नहीं करना पड़ता है। टू जॉइन हार्ड हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल अलॉयज, लेजर इज अ हाई एनर्जी लाइट बीम दैट कैन both weld and cut the metals, iridium tough laser welding।